Hello student, today topic relationship between zeros and coefficient of the polynomial. तो फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल में जीरो कोफिशिएंट का रिलेशन निकालेंगे. कंसीडर लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, इसकी फॉर्म में होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल है. तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तो इसका जीरो यदि इफ़ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अगर इसका कोई अल्फा इसका जीरो जो कोई भी पॉइंट है तो एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा, जो पोलिनोमियल जीरो के इक्वल होगा. तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है. एक्स की वैल्यू रखोगे अल्फा, क्योंकि अल्फा लेट करके चले हैं. तो ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. तो ए अल्फा बी उस साइड माइनस का, तो अल्फा ए साइड डिवाइड में, तो माइनस बी बाई ए. तो किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए. तो इससे ऑब्जर्व किया हमने जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी. तो क्या आया कि डायरेक्ट जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है इससे, तो माइनस बी बाई ए एक्स प्लस माइनस बी बाई ए. या इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म बी है जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ए है वो एक्स का कोफिशिएंट है. तो जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे 2x प्लस 3, ये आपका एग्जांपल है लीनियर पोलिनोमियल का. अगर इसका जीरोज निकालना है डायरेक्ट जीरो कैसे निकालोगे, तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, या तो माइनस बी बाय ए रखो या माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखो. तो देखो माइनस लगाओगे, माइनस आगे कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, 3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, 2. तो डायरेक्ट 1 मिनट लग गया जीरो पोलिनोमियल निकालने में, नहीं आप सोल्व करोगे. तो इसलिए आप जीरो रिलेशनशिप ये निकालना है डायरेक्ट. ये लीनियर का था. आगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कैसे निकालोगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं हमारे जर्नल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ एक्स के इक्वल लेट करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जर्नल की बात हमारे पास दो जीरोज होंगे, तो हम दो जीरोज लेके चलेंगे. एक हम लेट किया अल्फ़ा, दूसरा किया बी. आर द जीरोज ऑफ द एफ एक्स. जब ये इसके जीरोज है तो अल्फ़ा उस साइड माइनस का एक्स माइनस अल्फ़ा हुआ एंड बी उस साइड एक्स माइनस बी. तो जो ये है ये इसका क्या हुए, फैक्टर हुए. इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे क्योंकि जीरोज है. जब इसके फैक्टर है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, के कांस्टेंट है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बी. डिवीजन का फॉर्मूला लग गया, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर यहाँ जीरो है इसलिए वो लिखा नहीं है. तो के इसका मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. ये वैसे में लेट किया हुआ कुछ भी लेकर चल सकते हो आप, एक्स वाई जेड. एक्स वाई तो लिया हुआ इसलिए हम अलग से वो अल्फ़ाबेट लेके चले हैं. के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा. तो कंपेयर करोगे अब इसके साथ, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड. जब कंपेयर की एक्स स्क्वायर के साथ, पहले एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए इज इक्वल टू क्या आया के. उसके बाद एक्स से एक्स कैंसिल, बी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आया है. उसके बाद कांस्टेंट टर्म की सी इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा आया. अब देखो इससे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ लिखा तो माइनस के इस साइड डिवाइड में, तो माइनस बी बाई के इज इक्वल टू माइनस बी, के की वैल्यू है ए, तो माइनस बी बाई ए. अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं इसको. उसके बाद इससे के इस साइड सी के डिवाइड में के चला गया, के की वैल्यू ए है तो सी बाई ए, ये सेकंड इक्वेशन. देखो हमने दो जीरोज लेट किया था यहाँ, दो जीरोज. तो देखो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा दो जीरो का सम हो, तो सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, क्या आया आपका माइनस बी बाय ए. फॉर्मूला बनता है आपका यहाँ माइनस बी बाय ए लिखो, या इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते हो आप इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. बी है जो बी एक्स का कोफिशिएंट है और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का.
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए, तो इसका क्या आया, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आपका आया था माइनस बी बाय ए, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, तो ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला आ गया आपका। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसका क्या था, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -2/3। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो सम ऑफ जीरोज -b/a, ऐसे ही निकाल के देखोगे तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कर लेना आप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x³, ये फॉर्मूला आपका। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, अगर दो की मल्टीप्लाई है तो c/a, कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ x³। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -d/a माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये क्यूबिक का था। ऐसे ही अगर हमें टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना आ जाए, हो जीरोज आर नॉन या गिवन, अगर उसके जीरोज गिवन है तो उसका पोलिनोमियल निकालने का है इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। f(x) इसको एक्स स्क्वायर, इसका नाम रख सम ऑफ जीरोज s, से सम x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज p। तो ये आपको याद रखनी है। ओके बाय।